क्या आपको लग रहा है कि आपका कफ बहुत बढ़ गया है या इम्बैलेंस्ड है? आपको नहीं पता। तो क्या आपको ये पता है कि क्या आपकी बॉडी के अंदर बहुत हैवीनेस की फीलिंग है? क्या आप बहुत लेज़ी महसूस कर रहे हैं? या फिर आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है, आपके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन सबको एक फटीग महसूस हो रहा है, एक रेगुलर टायर्डनेस महसूस हो रही है। या फिर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप उठ ही नहीं पाते हैं, जाग जाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। साथ साथ क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप स्टूल पास करते हैं तो उसमें एक स्टिकीनेस है, एक हैवीनेस है, फ्लश करने से आपका स्टूल क्लियर नहीं होता है? या फिर उसके साथ साथ आपको भूख नहीं लग रही है बिल्कुल, आप खाना खाना ही नहीं चाहते, आप खाना सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि खाने का वक्त हो गया है लेकिन आपको भूख नहीं है? साथ साथ क्या आपको लगता है कि बॉडी के अंदर म्यूकस बहुत बढ़ रहा है, आप खांस रहे हैं तो बलगम बहुत आ रहा है, या फिर आपको कोल्ड और फ्लू बहुत ज़्यादा रेगुलर हो रहा है, या आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बहुत हो रहा है, आप खा भी नहीं रहे हैं और फिर भी वजन बढ़ रहा है और रेगुलर वेट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली कफा इम्बैलेंस हुआ है। और इन कंडीशंस के अंदर सबसे ज़रूरी है कि कफा को बैलेंस करने के लिए आप इवेदा का कफा बैलेंसिंग जूस ट्राई कीजिए, बिकॉज इस जूस के अंदर वो स्पेशल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन डाला गया है जो सिनर्जिस्टिकली इतना एक्टिवली काम करते हैं कि ऑल द लेवल्स ऑफ जो कफा है बॉडी के, जो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कफा है बॉडी के विच रिसाइड ऑल थ्रू देयर बॉडी, उन सभी को बैलेंस करके रखते हैं। उसकी वजह से अगर आपकी मेंटल क्लैरिटी भी नहीं हो पा रही है, आपकी हर सोच में धुंधलापन है, आपकी हर मतलब जो भी कुछ आप कर रहे हैं सुस्त महसूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ किसी चीज़ में तृप्ति भी नहीं है और किसी चीज़ की रुचि भी नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर कफा बैलेंसिंग जूस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, अगर उसमें अगर कफा का इंक्रीज ज़्यादा हो गया है तो आप कितना भी चाहें आपको वो फीलिंग ऑफ लाइटनेस नहीं आएगी। अगर आप खाना खाने के बाद आप 30 ml ऑफ कफा बैलेंसिंग जूस सवेरे और शाम को खाना खाने के बाद लेते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको इस चीज़ का मिलता है। जिन लोगों को टेंडेंसी होती है कि या उनकी फैमिली हिस्ट्री है कि उनको डायबिटीज़ है, उन लोगों के लिए भी अगर उनको लगता है कि उनको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ हो रही है या बॉर्डर लाइन हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, उन लोगों के लिए भी कफा बैलेंसिंग जूस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कफा बैलेंसिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, ऑल द वे फ्रॉम आर्थराइटिस टू ब्लड कोलेस्ट्रॉल टू वेट गेन, एक हम टर्म यूज करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके अंदर आपका वजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपको डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसके अंदर कफा बैलेंसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जहाँ कफा बढ़ा वहाँ आपका हार्ट अफेक्ट हुआ। आपकी बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, आपका लिवर, आपकी किडनीज, आपका हार्ट, आपका जो लंग के सिस्टम है और आपका लिम्फेटिक ग्लैंड सिस्टम जो है, उस सब के अंदर कफा की जो सीट है उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव रखने के लिए आपको कफा बैलेंसिंग जूस रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये ऑर्गन्स हमारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना तो इंटरनली हमें कुछ बीट नहीं कर सकता। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इन बॉडी के जो एनर्जीज हैं उनको चैनलाइज करके रखें, और वो हम कर सकते हैं कफा बैलेंसिंग जूस की वजह से। कफा बैलेंसिंग जूस के अंदर जितने भी हर्ब्स हैं वो डाइजेस्टिव फायर से कफा के बैलेंस को शुरू करती हैं एंड ऑल द वे टू द अदर 7 लेवल्स ऑफ फायर्स इन द बॉडी। तो आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहता है। जितना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा उतना ही आपकी जो बॉडी है उसके अंदर वीकनेस खत्म हो जाएगी, उसके अंदर जो फटीग है वो खत्म हो जाएगा। और तो और आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स जिसके अंदर पेन है, इन्फ्लेमेशन है, एक ठहराव है, यानी कि मूवमेंट स्लो हो गई है, स्लगिश हो गई है, चाहे वो आपके फूड की मूवमेंट आपकी गट में है या आपकी फिजिकल मूवमेंट है और आपकी सोच की भी मूवमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो माइंड कितना एक्टिव रह पाता है ये भी मूवमेंट पे डिपेंड करता है हमारे थॉट्स की। तो अगर हमारी थॉट भी बहुत स्लगिश हो गई है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो भी एक ठहराव है, और वो ठहराव है हमारी मेंटल हेल्थ का, विच इवेंचुअली कैन लीड टू इवन थिंग्स लाइक डिप्रेशन।
तो उस सभी के लिए कफा बैलेंसिंग जूस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये सारी ऐसी वार्मिंग हर्ब्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर वो आप ही जठराग्नि को, अपनी डाइजेस्टिव फायर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती हैं कि वो स्लोली एंड स्लोली आपके कफा को अपने आप ही मेल्ट करके डाइजेस्ट कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये लेंगे तो उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो ये आपकी बॉडी को अपनी ही आप अंदरूनी हेल्प देता है कि आपकी बॉडी का एक्सेसिव कफ खुद ही बॉडी के अंदर डाइल्यूट होकर पॉजिटिवली चैनलाइज कर दे आपकी बॉडी को। तो जो एक्सेसिव पार्ट है वो आपकी बॉडी के लिए जो मल बन गया है, जो एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट बन गया है, उसको अपने आप बॉडी डाइजेस्ट कर दे और फिर उसके पार्ट्स को भी यूज करके आपकी बॉडी के लिए पॉजिटिवली यूज कर ले। उसके लिए कफा बैलेंसिंग जूस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स। तो इसके लिए हम सजेस्ट यही करते हैं कि आप 10 ml से शुरू कर सकते हैं मोर देन 5 ईयर ओल्ड बच्चों में, और ट्वाइस अ डे आप इसको यूज कर सकते हैं, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। जिनको लगता है कि उनको साथ साथ एसिड की प्रॉब्लम भी हो जाती है, उनको ये खाना खाने के बाद लेना चाहिए। तो जितना भी हो सके इसको 30 ml तक आप सवेरे शाम यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।